नमस्कार प्यारे साथियों। झारखंड के जितने भी युवा हैं उनके लिए बहुत ही खुशी की बात है कि एक नई अपडेट निकल कर के आ रही है। वह सीजल परीक्षा को लेकर के आ रही है। जिस प्रकार यहाँ पे सीआईडी ईमानदारी पूर्वक काम कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज सीजल परीक्षा की फेवर में है रद्द कराने के लिए, रद्द होना चाहिए। तो झारखंड के जितने भी युवा हैं वो दबा करके सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, जिससे हमें पता चलेगा कि आप इस बात से सहमत हैं। यदि आप सब्सक्राइब और लाइक नहीं करते हैं तो मैं समझ लूँगा कि आप रद्द होने की सहमत में नहीं हैं। और संकीर्ण विचारों से ऊपर उठिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि झारखंड तभी आगे बढ़ेगा जब आप शिक्षा ग्रहण करेंगे, ठीक है। और इन चीज़ों से आपको केवल शिक्षा से आपका घर, गांव और सारे जगह पे नाम होगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये छोटी सी विज्ञापन को आप छोटा मत समझिए, इसमें बहुत कुछ छिपी हुई है। जैसे होमगार्ड का भी परीक्षा हजारीबाग में हुई, होमगार्ड की बहाली हुई, तो इसमें भी बहुत धांधली हुआ है। उसका भी विज्ञापन आपके सामने मैं रख रहा हूं, देख लीजिए खुद आंखों से। देखिए, हजारीबाग में फर्जी तरीके से बहाल हुई होमगार्ड और 3 अफसरों को निलंबित कर दिया गया। बहुत खुशी की बात है। क्या हजारीबाग में सभी छात्र विकलांग हैं जो कि बिहार से आकर के होमगार्ड की नौकरी ले रहे हैं? इसलिए यहाँ की अस्थायी नीति पर भी थोड़ा सा आंच लग रही है, उंगली उठ रही है। जब तक आग लगती नहीं है तब तक धुआं उठता नहीं है, यह बात आप समझ लीजिए। तो सबसे पहले मैं सीजल परीक्षा की विज्ञापन पर बात करेंगे कि क्या नई अपडेट उभर करके आ रही है, और आप सभी लोग दिल थाम करके बैठे रहें और देखते रहें और मेहनत करते रहें, पढ़ते रहें। इसमें हताश होने की कोई ज़रूरत नहीं, हम आपके साथ खड़े हैं, आप चिंता मत कीजिए। अब इस पत्र की पूरे विस्तार से हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि सीजल परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर 40 शिकायतें दर्ज की गई। बहुत बड़ी यहाँ पे उपलब्धि आ रही, छात्रों का मेहनत रंग ला रहा है। इन शिकायतों के निराकरण के लिए डीजीपी अनुराग गुप्ता ने जांच का निर्देश दिया है। इनको मैं पुनः दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं और माननीय मुख्यमंत्री को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप बच्चों के बारे में, भविष्य के बारे में संज्ञान ले रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है आपके लिए और हमारे लिए गौरव की बात है। उन्होंने बताया कि शिकायतों में कुछ व्हाट्सएप चैट, फोटोग्राफ, वीडियो रिकॉर्डिंग जांच के दौरान सभी शिकायतों की गहराई से जांच की जाएगी। इसके बाद आगे की कार्रवाई को लेकर के निर्णय लिया जाएगा। गुप्ता ने बताया कि परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर एक केस हाईकोर्ट के निर्देश पर सीआईडी ने दर्ज किया था, जबकि दूसरा केस झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग के अधिकारियों की शिकायत पर दर्ज किया गया। कर्मचारी चयन आयोग का कहना है परीक्षा में कोई गड़बड़ी नहीं हुई। कुछ लोगों ने फर्जी दस्तावेज और वीडियो तैयार कर परीक्षा को प्रभावित करने का प्रयास किया। इन दोनों केस में दर्ज होने पर सीआईडी द्वारा जेएसएससी परीक्षा में कथित गड़बड़ी, अनियमितता को लेकर आम लोगों के लिए सूचना प्रकाशित की गई। बहुत बड़ी। अब यहाँ पे मैं पूछना चाहता हूँ कि जब तक आग लगती नहीं तब तक धुआं उठता नहीं। यदि अंदर में ही चोर रहेंगे, समझिए मेरी बात को, आप बाहर के दुश्मन से लड़ सकते हैं, बाहर के दुश्मन को आप पकड़ सकते हैं, कितने बड़े अफसर हैं, लेकिन संस्था में बैठे हुए, ठीक है, विभाग में बैठे हुए चोर को आप कभी नहीं पकड़ सकते हैं, क्योंकि आपके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, आपको अनुभव भी नहीं होने देंगे। लेकिन आपके पीठ पीछे वो क्या, ऐसे बहुत सारे चीज़ें आते हैं मामला। तो ये है संस्था में, ठीक है, जेएसएससी हो या जेपीएससी, हर जगह पे। और पीजीटी को मैं लेकर के पुनः मैं जांच करने के लिए मैं सीआईडी से भी आग्रह करता हूँ कि पीजीटी का भी जांच हो, तभी तो दूध के दूध, पानी का पानी हो जाएगा। एक परीक्षा के क्यों जांच हो रही, तो सभी परीक्षाओं की जांच होनी चाहिए। तब देखिए कि किस तरह से इन लोगों का, जितने भी मगरमच्छ हैं झारखंड में, पैसा देने वाले और लेने वाले, इन मगरमच्छों को इस तरह से जाल में फंसेंगे कि बिना पानी के इन लोग तड़प तड़प के मरेंगे। यदि ईमानदारी पूर्वक जांच हो गई और दूध के दूध, पानी के पानी सामने आ गया, तब देख लीजिए कि होमगार्ड में उसी तरह हजारीबाग से आ रही उभर करके, और चौकीदार भर्ती में भी, चाहे हजारीबाग में हो, चतरा में, बहुत सारी जगह पे बिहार के लोग होमगार्ड तक आ रहे हैं, चौकीदार के भर्ती में शामिल हो रहे हैं। ये यहाँ की कानून व्यवस्था को बता रहा है कि किस तरह की कानून व्यवस्था यहाँ पे चलती है, कितना विकलांग हो गया है, कितने लोग को दिमाग में इस तरह के भ्रष्टाचार, गंदगी फैली हुई, घुसी हुई है। तो इससे हमारा और आपका कुछ नहीं होता है, लेकिन बहुत कुछ हो रहा है। दूरदर्शी बनिए, सोच को, विचार को आगे बढ़ाइए, आगे के बारे में सोचिए, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचिए,
तभी झारखंड विकास होगा, तभी यहाँ बाहरी लोगों का दबदबा कम होगी, अन्यथा कभी नहीं होगा। अब दूसरा गड़बड़ी क्या है कि सूचना जिसमें परीक्षार्थी या अन्य लोगों की गड़बड़ी को लेकर के साक्ष्य की मांग की गई थी। किसी के पास कोई ऑडियो वीडियो है तब उसे उपलब्ध कराने को कहा गया। इसके बाद पिछले 4-5 दिनों में सीआईडी को कुल 40 शिकायतें मिली है। इसके आधार पर मामले की समीक्षा कर केस के अनुसंधान के लिए गठित एसआईटी को सभी शिकायतों की जांच करने को निर्देश दिया गया। यहाँ अनुसंधान का अर्थ होता है उस पर रिसर्च करना, ठीक है, अंदर अंदर उस पर शोध करना, एकदम जड़ तक पहुँचना, ठीक है। जिस प्रकार आप नेट में चाहे या सारे जिस प्रकार आप विभिन्न विषयों में शोध करते हैं, अनुसंधान करते हैं, उसी प्रकार सीआईडी कर रही है कि एकदम जड़ तक पहुँचने की कोशिश करे। दूसरा विज्ञापन, हजारीबाग में फर्जी तरीके से बहाल हुए होमगार्ड और 3 अफसर पर केस। बहुत अच्छी खबर निकल करके आ रही है और डीजीपी ने ये जो संज्ञान ले रहे हैं ईमानदारी से। अब देख रहे हैं हेमंत सोरेन जी हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, वो बहुत ईमानदारी से और हर जगह पे 1-2 केसें आ रहे हैं भ्रष्ट पैसा लेते हुए। कुछ दिन हजारीबाग में पैसा लेते हुए, घूस लेते हुए पकड़ा गया, तो ये बहुत अच्छी उपलब्धि है। चार ब्यूरो ने नंबर जारी किया है, उस नंबर पे आप शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। तो क्या है हजारीबाग से, उसका भी अपडेट आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं कि हजारीबाग जिले में होमगार्ड के बहाली बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा किया गया। सरकारी दस्तावेज में छेड़छाड़ 28 लोगों को गृह रक्षक के रूप में बहाल कर दिया गया। इनमें से 6 बिहार के हैं। वाह, कितना अच्छा मेरा राज्य का नियम है, कितने अच्छे अफसर हैं। सोचिए 6 बिहार के हैं। क्या झारखंड के सभी छात्र विकलांग हो गए हैं? अवैध तरीके से उनसे सरकारी ड्यूटी भी कराई गई और हद तो यह हो गया किसी को ट्रेनिंग भी नहीं कराई गई। सोचिए इनकी मनोबल कितना बड़ा है। इसके एवज में उनको अवैध तरीके से सरकारी राशि का भुगतान भी करा दिया गया। वाह, बाप बड़ा न सबसे बड़ा रुपया। इसमें सरकार को 1,03,72,734 रुपया का भुगतान हुआ, नुकसान हुआ। उक्त राशि का भुगतान तो अक्टूबर 2020 में 18 अक्टूबर 2024 तक फर्जी गृह रक्षकों के खाते में किया गया। होमगार्ड डीजीपी अनिल पल्टा ने निर्देश पर हुई जांच का इसका खुलासा हुआ। डीजी ने आदेश पर हजारीबाग होमगार्ड के समादेष्टा रोहित आनंद ने लोसिंगना थाना में केस दर्ज कराया। इसमें होमगार्ड के गिरिडीह जिला समदेष्टा रवि कुमार और कुजूर, झारखंड पुलिस के दरोगा चमरा मिंज और हजारीबाग के होमगार्ड के पूर्व समादेष्टा विनय कुमार नायक व्यक्ति के अलावा 23 फर्जी गृह रक्षकों सहित अन्य को आरोपी बनाया गया। मैं तो कहता हूं कि इन आरोपियों को फांसी की सजा होनी चाहिए, एकदम डायरेक्ट सीधा, या तो सीधा निलंबित कर दिया जाए जीवन भर के लिए इनको, ठीक है, नौकरी से। पूछताछ शुरू करेगी 23 होमगार्डों को, ठीक है, और कार्ययुक्त कर दिया। सोचिए पूछताछ शुरू हुई तो 23 होमगार्डों का कार्य मुक्त कर दिया गया। जैसे पता चला इन लोगों को कि अब जांच होने लगी तो इन लोगों को सीधे हटा दिया गया। सोचिए कितना इन लोग चालाक हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि हजारीबाग होमगार्ड के पूर्व समादेष्टा विनय कुमार और सेवानिवृत्त हो गए हैं। हजारीबाग के समादेष्टा रहे रवि कुमार कुजूर वर्तमान में जो गिरिडीह में हैं। इनके द्वारा अलग लोगों के साथ साजिश रचने के बाद फर्जीवाड़ा कर आपराधिक कृत्य किया गया। वहीं जब मुख्यालय स्तर से पूछताछ जाने लगी तब कारगुजारी छिपाने के लिए बिना मुख्यालय की अनुमति 23 फर्जी होमगार्ड के कार्य मुक्त कर दिया गया, मतलब हटा दिया गया। आकेश में पुनः नामांकन के दौरान फर्जी होमगार्ड के नामांकन समय कंपनी और कमांडर 6 कर्तव्य पदाधिकारियों को चमरा पिंज ने दिया था। अभी वह झारखंड पुलिस में है। बिहार के रहने वाले, सबसे बड़ा उपलब्धि तो यहाँ निकल करके आ रही झारखंड के लोगों के लिए। यह कितना अच्छा बात है झारखंड के लोगों। जरा सोचिए, आपकी संकीर्ण विचार के हम बोलेंगे सब्सक्राइब करने के लिए तो नहीं कीजिएगा, लाइक करने के लिए बोलेंगे नहीं करेंगे क्योंकि इसमें पैसा लग रहा है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखें कि लाइक या सब्सक्राइब करने 1 रुपया खर्च नहीं होती है, लेकिन फिर भी आप लोग नहीं करते हैं तो कैसे उम्मीद रखते हैं कि झारखंड में आपका वर्चस्व रहेगा? किस सोच से? कितना आपका सोच छोटा है। जरा सोचिए, बिहार के रहने वाले ने कर दिया, मतलब यहाँ पे कर दिए गए बहाल। यह बात निकल करके आ रही है। आपको सोच करके झारखंड के जितने भी लोग हैं, आपकी विचार जो है बहुत छोटी है।
जांच से यह सामने आया है कि बिहार के 6 लोगों को फर्जी तरीके से बहाल कर दिया गया। इनमें गृह रक्षक के तौर पर बहाल वापिस प्रसाद का पता होमगार्ड फर्जी करा। आप जरा सोचिए कि जेसीसी सिज्जल, ठीक है, जो होमगार्ड जेसीसी सिज्जल के गेट खोलने वाला भी बिहार के मिलेंगे, आप जा करके पता कर सकते हैं। उनके बैंक अकाउंट के खाते में पता बिहार के नवादा जिला अंतर्गत अकबरपुर का था। इसी तरह से तापेश्वर कुमार के खाते में दिया गया पता जहानाबाद के जिले में रूपा बीघा का पाया गया। और धीरज तिवारी के बैंक खाते को पता औरंगाबाद के पुंदोल का है। प्रमोद पाठक का बोध गया और राम अवध तिवारी का खाता औरंगाबाद के कुटुंबा की ओर है। राकेश कुमार के खाते में पता चला कि गया जिले के परिया का पाया गया है, ठीक है। अब की केदार पासवान पता चला कि रामगढ़ जिला का भुरकुंडा का पाया गया। ये तो झारखंड के युवाओं के लिए और झारखंड के पेरेंट्स के लिए तो बहुत बड़ी उपलब्धि निकल करके आ रही है, क्योंकि आप लोग सोए हुए हैं। जागिए मेरे प्यारे दोस्तों, जागिए और संकीर्ण विचारों से ऊपर उठिए। और एक बात आप ध्यान रखेंगे, इसी चैनल पे उत्पाद सिपाही जिला पुलिस का क्लास चलती है, ठीक है। शाम को फिकर जा करके पढ़ सकते हैं, इसमें कोई पैसा नहीं लगेगी। तो मैं इसीलिए आपको बार बार कहता हूं कि पढ़िए पढ़िए, ताकि आप जो हैं से नए नए चीज़ों से आप अपडेट होंगे। और थोड़ा सा दिमाग लगाइए। गिरिडीह के समदेष्टा, ये तो हमने बता दिया, राशि का भुगतान भी कर दिया गया। कितना? 1.3 करोड़ का नुकसान हुआ है। अब ये पूरा चार्ट देख लीजिए, ठीक है, कि कहाँ कहाँ कितना पैसा गया और किन किन लोगों पर अब फर्जी गृह रक्षकों को भुगतान की गई है। जैसे ऑफिस प्रसाद कोर्रा हजारीबाग, तापेश्वर है, ऐसे बहुत सारे हैं। तो हम उतना नाम नहीं ले सकता हूं क्योंकि किसी को खराब लग सकती है। तो आज एक और है विज्ञापन, उस पर भी चर्चा करते हैं। फर्जी तरीके से होमगार्ड के हुआ और अनिल पल्टा ने सब कुछ को संज्ञान लिया है। ये देख लीजिए, ठीक है, ये होमगार्ड का पूरा संज्ञान लिया गया है। बहुत कि यह हजारीबाग में फर्जी तरीके से बहाल हुए होमगार्ड, ठीक है, बहुत अच्छी उपलब्धि है। क्यों है कि जिस प्रकार से संज्ञान ली जा रही है, ठीक है, चाहे आप कहीं भी चोरों का कोई यहाँ पे डर नहीं है। और ये सब आप जान लीजिए, जिस प्रकार कड़ा स्टेप ली जा रही है, इससे लग रहा है कि अब झारखंड में भ्रष्टाचार कम हो जाएगी और कम होना चाहिए। यहाँ पे भ्रष्टाचार इसलिए कि बाहरी लोगों का थोड़ा सा क्या है ना, कि झारखंड अनेक राज्यों से टच करती है। तो कुछ कुछ मामला इसीलिए आ रहा है कि यहाँ से वहाँ चले जाते हैं, वहाँ यहाँ आ जाते हैं। चाहे आप मोबाइल हैकिंग का बात करें या कुछ भी का, तो इससे थोड़ा सा पुलिस प्रशासन को परेशानी होती है। इसमें इनका कोई मतलब थोड़ा सा इनका रवैया जो है से टाइट करना होगा। बाकी सारा सिस्टम अपने आप सुधर जाएंगे। जब हमारे मुख्यमंत्री खुद टाइट हो जाएंगे तो फिर किसी का दम नहीं है कि कोई एक पत्ता भी हिला पाएगा, तोड़ पाएगा। तो गिरिडीह से ये निकल करके आया है। और ऐसे भी हमारे मुख्यमंत्री जी जिस तरह से अच्छे कार्य के लिए जाने जाएंगे 5 सालों में, और केवल उनको एक ही चीज़ ध्यान रखना, मतलब ध्यान दे दें कि सभी विद्यार्थियों को यदि नौकरी दे दें, मतलब भारी संख्या में बहाली निकाल दी जाए, तो इनको 5 साल क्या 50 साल तक कोई नहीं रोक पाएगा गद्दी पर बैठने के लिए। मैं चैलेंज करता हूं। केवल विद्यार्थियों को क्या चाहिए? विद्यार्थियों को केवल एक छोटी सी नौकरी चाहिए, उतने ही में वो खुश हो जाते हैं। बाकी आप सत्ता पर बैठे रहिए और सबको भला करते रहिए, परोपकार करते रहिए, आपका भी तरक्की होगा, राज्य की भी तरक्की होगा, इसमें कोई डर नहीं है। और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आपकी स्वास्थ्य की कामना करेंगे कि आप सफलता, आपकी स्वास्थ्य हमेशा बना रहे इसी तरह। जांच हुई तो 23 लोगों को निलंबित भी कर दिया गया। सोच लीजिए, जब तक जांच हुई नहीं उससे पहले इन लोगों को हटा दिया गया। इन मूर्खों को भी सोचना चाहिए कि अरे बालू के रेत पर खड़े हो, एक दिन न एक दिन तो धंसना ही है, चाहे कुछ भी हो जाएगा। बहने वाले भी कर दिए बहाल। कितना बड़ा संज्ञान है यहाँ के लोगों को। ये सब मामला आपको समझ में आ जाना चाहिए और मन से पढ़िए। तो आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करा। थैंक यू, धन्यवाद।